हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीरेंद्र राजस्थान एग्जाम। जैसा कि आपको पता है, हमने राजस्थान पुलिस और सीटी 2026 के लिए गणित की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आज हमारा चैप्टर है घातांक वाला। एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट हम कर लेंगे। तो सब्सक्राइब करने से पहले पूरी क्लास को पहले कंप्लीट देखो, समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो देखो, बिना देरी के वीडियो करते हैं शुरू। तो आज हमारा है घातांक वाला चैप्टर। तो पढ़ेंगे हम घातांक होता क्या है, ठीक है। तो घातांक घातांक क्या होता है कि जैसे कोई संख्या है, इस पे पावर में कोई और अंक लग गया, ठीक है। जैसे इसको डिनोट करें हम, जैसे एक संख्या है, इसको बार बार आपस में गुणा किया जाता है। बार बार आपस में क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है एन बार। एन का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे यहाँ पे ए को 4 बार गुणा किया गया, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ए 4 कर देंगे। यदि 5 पे गुणा किया गया तो हम क्या कर देंगे? 5 बार कर देंगे, ठीक है। तो ये अपना 5 क्या है? ये है घात, ठीक है। क्या है? घात। यदि हमने 6 बार गुणा किया तो ए की पावर क्या लग जाएगी? 6 लग जाएगी। बोले कौन सा? ठीक है। जिसमें अपना जो ए है, जिसकी पावर एन है, एन तो क्या है? इसकी घात है। और ए क्या है? इसका आधार है, ठीक है। ए क्या है? इसका आधार है। जैसे हमारा आ गया 5 × 5 × 5 × 5। अब इसको कैसे डिनोट करेंगे? 5 को कितनी बार गुणा किया? आपस में 4 बार। तो हम क्या कर देंगे? 5 की घात कितने लगा देंगे? 4 लगा देंगे। तो 4 क्या हो गई? इसकी घात हो गई, ठीक है। और 5 क्या हो गया? इसका आधार हो गया। क्या हो गया? आधार हो गया। अब इस घातांक के कुछ नियम है। क्या है? कुछ नियम। तो वो नियम हम देखेंगे, ठीक है। घातांक के नियम। तो देखो, हमारा पहला नियम क्या है कि जब किसी ऋणात्मक संख्या की घात सम संख्या हो तो मान सदैव क्या आएगा? आपका धनात्मक आएगा। जैसे कोई संख्या ले ली हमने -5। अब -5 है, ऋणात्मक संख्या, इसकी घात कोई भी सम संख्या आ जाए ना, जैसे हमने ले ली 4 या फिर 6 या फिर 8, कोई भी सम संख्या आ जाए तो इसका हमेशा जो मान है वो क्या आएगा? धनात्मक। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, जब किसी ऋणात्मक संख्या की घात सम संख्या हो तो उसका मान क्या आएगा? ठीक है। तो आपका ऑप्शन में धनात्मक, ऋणात्मक वगैरह दिया हो तो आप धनात्मक सही करके आओगे। तो इसका मान हमेशा किस में आएगा? धनात्मक में। अब कैसे आएगा? देखो, -5 की पावर 4 है, मतलब -5 को कितनी बार गुणा किया है? -5 को 3 बार गुणा किया है, सॉरी 4 बार गुणा किया है, ठीक है। -5 को कितनी बार गुणा किया है? 4 बार गुणा किया है, ठीक है। अब आपको पता है माइनस को माइनस से गुणा करने पे क्या आता है? प्लस। माइनस को माइनस से गुणा करने पे क्या आता है? प्लस। और प्लस को प्लस से गुणा करने पे क्या आता है? प्लस। तो 5 बन 25, 5 बजे 25, 25 × 25 कितना होता है? 625, ठीक है। तो अपना -5 की पावर 4 का कितना आ जाएगा? 625, ठीक है। तो ये तो अपना पहला नियम। दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम क्या कहता है कि जब किसी ऋणात्मक संख्या की घात है विषम संख्या हो तो मान सदैव क्या होगा? ऋणात्मक होगा। सेम वही ले लेते हैं -5। अब -5 की पावर क्या कर दी हमने? 3 कर दी, ठीक है। देखो, -5 को कितनी बार गुणा करना आपस में? 3 बार गुणा करना है। -5 को आपस में 3 बार गुणा करना है। अब माइनस को माइनस से गुणा किया तो आपको पता है प्लस आता है, लेकिन प्लस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आएगा? आपका माइनस आएगा। यानी कि जब कोई ऋणात्मक संख्या की घात कोई विषम संख्या आ जाए, ठीक है, तब हमेशा घात क्या होगी? ऋणात्मक होगी। सॉरी, जो मान होगा वो ऋणात्मक हो। जैसे मान आ गया ऋणात्मक, क्या आएगा? 5 × 25, 25 × 5 = 125, ठीक है, माइनस का 125, ठीक है। ये अपना तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है? जब उसी आधार की घात 2 है, जब उसी आधार की घात 2 है तो उसके आधार का वर्ग, तो उसे क्या कहेंगे? आधार का वर्ग कहेंगे। और जब उसकी आधार की घात कितनी है? 3 है, तो उसे आधार की घात 3 कहेंगे। और तीसरा नियम है, मतलब कैसे? जैसे किसी भी संख्या की पावर कितना आ जाए? 2, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसकी वर्ग बोलेंगे। जैसे 2 की पावर 2 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? 2 का वर्ग, ठीक है, 2 का वर्ग, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल इसी पे बेस्ड है, ठीक है। यदि किसी की घात 3 आ जाए, यानी कि जैसे 2 की घात 3, तो इसे हम क्या बोलेंगे? घन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार का घन, यानी कि 2 का घन, ठीक है। समझ गए तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम बोलता है कि जब घातांकीय संख्या में आधार का मान शून्य हो, जब घातांकीय संख्या में आधार का मान शून्य हो और घात कुछ भी हो, तो इस स्थिति में संख्या का मान सदैव शून्य होगा।
इसका मतलब क्या है कि यदि आपका आधार 0 है और घात आपकी कुछ भी है, जैसे 4 आ जाए, घात कुछ भी आ जाए, तो हमेशा उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। हमेशा उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। पांचवा नियम देखो, पांचवा नियम क्या कहता है कि जब घातांकीय संख्या में आधार का मान कुछ भी हो एवं घात शून्य हो, इस स्थिति में मान सदैव एक आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी संख्या है उसकी पावर 0 आ जाए, हमेशा उसका मान 1 होगा, ठीक है। चाहे वो 5 की पावर 0 होगी तो भी 1 आएगा, ठीक है। 53 की पावर 0 होगी तो भी 1 आएगा, और 199 की पावर 0 है तो भी उसका मान 1 आएगा, ठीक है। तो ये नियम याद रखना, किसी भी संख्या की पावर यदि 0 है तो हमेशा आपका जो मान है वो क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। नियम समझ में आ गया। छठा नियम देखते हैं। छठा नियम क्या कहता है? छठा नियम क्या कहता है? जब घातांक की संख्या में आधार का मान 1 हो, जब घातांक की संख्या में आधार का मान 1 हो एवं घात कुछ भी हो, चाहे धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक, तो इस स्थिति में संख्या का मान सदैव कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या दिया गया? आधार का मान 1। अब 1 के ऊपर घात सम हो या फिर विषम हो, जैसे 4 आ जाए, ठीक है, या फिर -4 आ जाए, सम हो चाहे विषम हो, धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, हमेशा उसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। हमेशा उसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। सातवां नियम, ये नियम आपको याद होने चाहिए। जब घातांक की संख्या में आधार का मान -1 हो तथा घात सम संख्या हो, तो इस स्थिति में संख्या का मान सदैव कितना होगा? 1 होगा। देखो मैंने अभी बताया कि अब क्या है आपका? आधार का मान क्या है? -1, और घात क्या है? कोई भी सम संख्या है, जैसे 5 आ जाए, सॉरी 5 नहीं, सम संख्या बतानी है हमें ना, तो कोई भी सम संख्या जैसे 6 आ गई, तो इसका मान क्या होगा आपका? 1 ही होगा, ठीक है। अगला नियम देखो, आठवां नियम, जब घातांक की संख्या में आधार का मान -1 हो तथा घात विषम संख्या हो तो इस स्थिति में संख्या का मान सदैव क्या होगा? -1 हो गया। अब -1 की पावर 3 कर दें, ठीक है, विषम संख्या है तो उसका मान -1 होगा। -1 की पावर विषम संख्या यानी 9 कर दे तो -1 होगा। और यदि सम संख्या हो तो मैंने अभी बताया, सम संख्या हो तो +1 होगा, ठीक है। सम संख्या कितनी बड़ी हो, हमेशा उसका मान +1 होगा, ठीक है। ये नियम याद रखोगे, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये अपना 9वां नियम क्या है कि जब किसी घातांक की संख्या का आधार धनात्मक हो, उसकी घात कुछ भी हो, धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो, तो इस स्थिति में संख्या का मान सदैव धनात्मक आएगा, ठीक है। मतलब आपका यदि घात वाला संख्या यानी कि कोई भी संख्या ये क्या है? प्लस में है, कोई भी प्लस में हो, तो इसका मान चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उत्तर हमेशा किस में आएगा? धनात्मक ही आएगा, ठीक है। अब देखो अगला नियम है, 10वां नियम है कि जब किसी घातांक की संख्या का आधार ऋणात्मक हो, आधार की तो क्या हुआ? ऋणात्मक, आधार क्या हुआ अपना? ऋणात्मक हो, जी ऋणात्मक 4, एवं उसकी घात सम संख्या हो, अभी घात सम संख्या हो, तो इस स्थिति में संख्या का मान क्या आएगा? धनात्मक आएगा, ठीक है। अब देखो अगला नियम 11वां नियम क्या कहता है कि जब किसी घातांक की संख्या का आधार ऋणात्मक हो एवं उसकी घात विषम संख्या हो, तो उस स्थिति में संख्या का मान ऋणात्मक होगा। अब आधार आपनो क्यों है? ऋणात्मक हो है, जी हाँ, ऋणात्मक ले लिया, 4 ले लिया, और बिन घात की कोई भी विषम संख्या हो तो बिन मान हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो अब बातें समझ गया सारी। अब देखो ए तो 11 नियम है। अब अगला का नियम है वह और इम्पोर्टेंट है, वह थाने सरल करना में काम में, वह क्या होगा? थाने आने सरल करना में काम में होगा, ठीक है। तो वह नियमन भी आप पे देखांगा भी पहले कर लिया पेज ज़्यादा। अब देखो अभी निकल लिया वहाँ। अब देखो अगला नियम, तो 11 नियम अपना हो चुका। अब 12वां नियम देखो, अब आपनो 12वां नियम देखो। 12वां नियम में देखो का थाने के याद रखना है कि जोड़बा की गुणा भाग के घातांक का, जहाँ कोई भी आधार है आपको बिंगी घात कोई भी संख्या m है, ठीक है। कोई आधार है थारो बिंगी कोई भी संख्या घात जहाँ n है, यदि आधार सेम है, यदि आधार की है सेम है तो घातांक क्या हो जाएगा? आपस में जुड़ जाओगा।
यदि आधार सेम हो तो घातांक आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल थाने बता दूंगा। ठीक है जी हाँ, अपना आ जा 12 की पावर 3, ठीक है, इंटू 12 की पावर 5। तो आधार सेम है ना, तो आधार सेम ने एक जगह लिख दो और घातांक ने क्या कर दो, जोड़ दो। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। तो अपना आंसर यूँ आ जाएगा। ठीक है, वो है 12वां नियम। अब देखो 13वां नियम। ठीक है, अब देखो अगला नियम क्या है। अगला नियम, यदि किसी संख्या की घात जैसे मान लो m हो, ठीक है, या फिर किसी संख्या की घात है n हो, ठीक है, कोई भी संख्या हो, तो हम a की पावर m को क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर -m लिख सकते हैं। ठीक है, और घात यदि माइनस में हो और 1 के बट्टा में, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि a की पावर n सेम है तो 1/a की पावर क्या हो जाएगी, -n। और यदि -n है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर +n। ठीक है, ये समझ गए इतना। अब देखो अगला नियम। अगला नियम क्या है, यदि a की पावर m है और a की पावर n है, ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, a की पावर m - n। आधार सेम हो, ठीक है, और दोनों क्या हो, घात अलग अलग, और दोनों आपस में क्या हो, बट्टे में हो, यानी कि भाग में हो, तब क्या होगा, अपना a की पावर है m - n। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो अगला 15वां नियम। 15वां नियम क्या कहता है कि यदि a की पावर m है, इसकी पावर n है, मतलब जैसे मान लो कि 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 6 है, ऐसी सिचुएशन आई तो क्या होगा, हमेशा a तो सेम रहेगा, जो घात है वो आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, यानी कि 2 और 6 को 3 से गुणा कर दो 18। ठीक है, ये होगा, ये अपना 15वां नियम है। अगला नियम देखते हैं 16वां नियम। 16वां नियम क्या है, यदि a की पावर, यदि a की पावर m है, ठीक है, और m की पावर n है, a की पावर m और m की पावर n, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, ऐसी कंडीशन में हम आधार तो वही, ठीक है, और m की जो पावर है ना, उसकी हम क्या करेंगे, पावर करेंगे। मतलब जैसे 2 की पावर क्या है, 3 है, 3 की पावर कितनी है, 2 है। कैसे सोल्व करोगे, आधार को सेम रहने दो, पहले 3 की पावर 2 निकालो, 3 की पावर 2 कितनी होती है, 9, ठीक है, फिर 2 की पावर 9 निकालो, इसको ऐसे सरल करेंगे। ठीक है, अगला नियम क्या है, जैसे दो संख्याएं आपस में गुणा में है और उसकी घात कितनी है, m है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि a की पावर m लिख सकते हैं और b की पावर m लिख सकते हैं। और यदि दो संख्याएं हैं अलग अलग लेकिन उनकी क्या है, घात सेम है, तो उन दोनों संख्याओं को हम आपस में गुणा करके लिख सकते हैं ना। हाँ जी, ठीक है, ये नियम होगा 17वां। 18वां नियम देखो। 18वां नियम क्या कहता है कि यदि कोई 3 संख्या आपस में गुणा में, उनकी पावर क्या है, m है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m गुणा b की पावर m गुणा c की पावर m। या फिर यदि 3 संख्याएं, तीनों का क्या घातांक सेम है, तो हम तीनों को आपस में गुणा करके और वो सेम घातांक ऊपर लगा देंगे। ठीक है, इतना समझ गए। अगला नियम क्या कहता है, यदि दो संख्याएं हैं a और b, दोनों की घात क्या सेम है, m है, ठीक है, तो हम ये घात क्या लगा दें, a की पावर m भी कर देंगे और b की पावर भी m कर देंगे। ये बहुत बार हमने देखा है, जैसे 2/3 होता है, इसकी पावर 2 होती है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 करेंगे और 3 की पावर 2 करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला नियम देखो। अगला नियम क्या कहता है, यदि a की पावर 1/m हो, 1/m, 1/6, 1/2 ऐसी आ जाएगी सिचुएशन कोई, और a की पावर क्या है, 1/n है। ठीक है, अब दोनों घात क्या है, सॉरी दोनों आधार क्या है, सेम है। आधार सेम और घातांक अलग अलग हो तो क्या होता है, घातांक अपने जुड़ जाते हैं, यानी कि 1/m + 1/n जुड़ जाएंगे, बस सेम वही नियम आ गए। ठीक है, अब यदि देखो अगला नियम है, जैसे आ जाए कि a की पावर 1/2,
इसका मतलब क्या होता है अंडर रूट ए, और अंडर रूट ए का मतलब क्या होता है ए की पावर कितनी है 1/2 है, ठीक है। और यदि ए की पावर आ जाए 1/3 तो इसका मतलब क्या है उस संख्या का घन, उस संख्या का घन, और किसी संख्या का घन का मतलब क्या होता है उसकी पावर 1/3, ठीक है। यदि किसी संख्या की पावर क्या हो 1/4 तो हम क्या करेंगे उस संख्या का 2 बार वर्गमूल निकालेंगे, है ना, 4, ठीक है। तो अगला नियम इन सभी में जो लागू होता है वो क्या है अपना अगला नियम है कि यदि ए की पावर 1/n है तो वो हमेशा क्या होगी n अंडर रूट ए, ठीक है। समझ गए इतना जी। ये तो थे अपने नियम, ये तो थे अपने नियम। अब इन नियमों के आधार पे हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब इन नियमों के आधार पे कुछ मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ। जैसे अपना पहला प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है कि 1/2 की पावर कितनी है -5 है, ठीक है। की पावर कितनी है -5 है। अब बताओ a/b की पावर यदि क्या हो m हो तो ये दोनों के ऊपर लगेगी ना, इस पे भी -5 लगेगा और इस पे भी क्या लगेगा -5 लगेगा, ठीक है। इस पे भी क्या लगेगा -5 लगेगा, ठीक है। अब 1 की पावर -5 कितना आता है एक ही होता है, 2 की पावर कितनी है -5 है। अब ये -5 है तो इसको भेजेंगे ऊपर तो ये घात क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, यानी कि 1 गुणा में चली जाएगी तो घात प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो 2 को 1 से गुणा किया कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 की पावर 5 कितनी होती है 32 बस, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं जैसे अपना क्वेश्चन आ जाए कि -4/3 आ जाए कि -4/3 का मान निकालो, ठीक है। अब -4, अब माइनस की पावर विषम संख्या है तो आपको पता है कि उत्तर तो किस में आएगा माइनस में ही आएगा। 4 की पावर 3 कितनी होती है 64 होती है, तो -64 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट नियम क्या है मैंने जो आपको बताया था ना -3 की पावर 3 है, -3 की पावर कितनी है 3 है, और इस पूरे की पावर क्या है 4 है, इस पूरे की पावर 4 है ना। तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करोगे, देखो एक ही घात m, ठीक है, एक ही घात m और इस पूरी की घात n है तो आपस में ये क्या हो जाएंगी गुणा हो जाएगी, यानी कि -3 की पावर क्या है 4 3 12, ठीक है। सिचुएशन देखनी है। अब इस सिचुएशन में क्या है कि इस पूरे की पावर 4 है, सिर्फ घातांक की पावर 4 नहीं है, देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो 3 की पावर 12 कितनी होती है -3 की पावर 12 है। अब देखो कोई भी संख्या की यदि घात सम संख्या होती है तो वो हमेशा क्या है उत्तर किस में आएगा प्लस में आएगा, यानी कि 3 की पावर 12 हम सरल करेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या है अपना, जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे -2 की पावर 2 है, ठीक है, और इस 2 की पावर 2 है, तो अब हम 2 को 2 से गुणा नहीं करेंगे, या फिर मान लेते हैं यहाँ पे 3 है, 2 की पावर क्या है 3 है। अब हम 2 को 3 से गुणा करके 6 नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 3 है वो किसकी घात है 2 की घात है, ना कि -2 की, ठीक है। तो -2 की घात कितनी है 2 है, और 2 की घात 3 कितनी होती है 2 2 4 4 2 8 होती है ना, और गुणा करते तो 6 ही आता। तो ये होता है नियमों का फर्क, ये होता है नियमों का फर्क। कोई भी संख्या की घात यदि सम संख्या हो तो क्या होता है वो हमेशा धनात्मक उत्तर आएगा, यानी कि 2 की पावर 8, ठीक है, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट, अब थोड़ा बड़ा करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 16 की पावर 2, ठीक है, और 2 की पावर 2 भाग 4 की पावर -2 और इनकी पावर क्या है -3। अब ऐसी सिचुएशन हो तब तो क्या होता है घात का घात वर्ग निकालते हैं, ये मतलब जो भी घात है वो निकालते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या होता है गुणा होता है, क्या होता है गुणा होता है, इंटू 2 की पावर 3, ठीक है, और इसकी पूरी की पावर 2 है और इसकी पावर 3 है। अब ऐसे प्रश्नों को सरल कैसे करोगे, इसका मान बताओ। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 16 की पावर 2 2 की पावर 2 दे रखी है, यानी कि ये इसकी वर्ग है, तो इसकी वर्ग निकालो, तो इसकी वर्ग कितनी हो जाएगी 16 की वर्ग की
पावर कितनी है 4 हो जाएगी, ठीक है। फिर भाग, ठीक है। अब -2 की पावर कितनी है, -3 है। -2 की पावर कितनी है, -3, ठीक है। -2 की पावर कितनी है, -3 है। तो ये कितना हो जाएगा, आपस में गुणा होगा। -2 को -3 से गुणा करते कितना होता है, 6। कितना होगा, 6 ही होगा। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि प्लस, ठीक है। इनटू, अब देखो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 3 है, ठीक है। और 2 की पावर, इस पूरे की पावर कितनी है, 2। और 2 की पावर यहाँ पे कितनी दे रखी है, 3। कितनी होती है, 2 की पावर 3 8 होती है ना। यहाँ पे गुणा नहीं करेंगे, गुणा ऐसी सिचुएशन में होता है ना, इस आधार के सहित यदि हो तो, ठीक है ना। अब इसके लिए आधार तो यही है, और इसके लिए पूरा का आधार क्या ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो इसको, ये कितना है, 16 है। तो 16 की पावर 4 भाग 4 की पावर 6 इंटू 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 8 3 24, 8 3 24, आपस में गुणा हो जाएगी, है ना। इतना समझ गए। अब देखो, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 16 की पावर 4 दे रखी है। तो 16 कितना होता है, 2 की पावर कितनी होती है, 16, 2 की पावर कितनी होती है, 4, ठीक है। 16 को हमने बदल दिया 2 की पावर 4 में, क्योंकि सभी क्या है 2 के पद में, तो ये भी हो जाएगा 4। यहाँ पे 4 क्या होता है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 होता है 4, इसकी पावर 6 है। और यहाँ पे तो 2 की पावर में ही है, ठीक है। अब देखो 2 की पावर आपस में गुणा होंगे, 4 2 4 चौक 16 भाग 2 6 2 12 इंटू 2 की पावर 24, क्योंकि हमें क्या करना है, आधार तो सेम कर रखना है, ठीक है। अब देखो, पहले बोर्ड मास के नियम में पहले क्या होता है, भाग होता है। तो देखो आधार सेम है, भाग है, ठीक है। तो घातांक क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, यानी कि 2 की पावर 16 में से 12 घटा दो, कितना बचेगा, 2 की पावर 4 बचेगा। कितना बचेगा, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर क्या है, 24 है। अब देखो बीच में गुणा का निशान है, आधार सेम है, तो घातांक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएगी, यानी कि 2 की पावर 24 और 4 कितने हो जाएंगे, 28, ठीक है। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इसका मतलब यही है, 2 की पावर 16 भाग 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 24, ठीक है ना। कंडीशन याद आ रही है। अब आधार सेम है तो घातांक क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। बस इतना ही है, इतना समझ गए आप, ठीक है। तो घातांक वाला चैप्टर आपको मैंने कंप्लीट समझा दिया है। 4-5 प्रैक्टिस क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। इसको ये हटा देते हैं ना। अब देखो अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण आ गया अपना 25 की पावर -1 और इसकी पावर है -5, ठीक है। इंटू 5 की पावर दे दिया हमें, 5 की पावर दे दिया हमें 7 भाग 25 की पावर -25 की पावर -2। जहाँ तक हो सके हमें आधार सेम यदि हो रहा है तो वहाँ पे कोशिश करनी, ठीक है। पहले तो इसमें देखो, पहले ऊपर देखो -1 और -5, ठीक है। तो इसके लिए तो आधार ये पूरा है, यानी कि आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। -1 को 5 से गुणा करने पे क्या होता है, +5 आएगा, इंटू 5 की पावर 7 बटे। अब देखो यहाँ पे -25 है, -25 की पावर कितनी है, -2 है, ठीक है। अब देखो 25 को हम 5 बना सकते हैं ना, क्योंकि 25 क्या होता है, 5 की पावर है 2 होता है। तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर पूरे की पावर क्या है 5 इंटू 5 की पावर 7, और नीचे क्या है -5 की पावर 2 और पावर -2, ठीक है। इतना हम कर सकते हैं। आगे देखो 5 की पावर 5 2 10 इंटू 5 की पावर 7, ठीक है। भाग में क्या है, -5 की पावर -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 की पावर -4। अब ये माइनस में है, अगर हम इसको ले जाएं ऊपर तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और घात सम संख्या तो उत्तर इसका प्लस में आएगा, तो ये -5 भी किस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, यानी कि 5 की पावर यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है। आप देखो आधार सेम है तो घातांक को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 10 और 7 17, 17 और 4 21, यानी कि 10 की पावर 5,
है ना। आधार तो अपना 5 है ना, तो 5 की पावर 21 आ जाएगा, 5 की पावर 21 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्रश्नों को करना है घातांक वाले को। तो घातांक वाला हर एक नियम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास आपको समझ में आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।